हेलो एवरीवन, जय माँ माणिकेश्वरी। सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। आप सबका दिन भी मंगलमय हो, इसी सोच के साथ आज का व्लॉग मैं शुरुआत कर रही हूँ। दाल और सब्जी भी बना चुकी हूँ और गैस का हालत, चूल्हे का हालत आप देख सकते हैं कैसा हुआ है। इसमें पेपर नहीं लगाए हैं ना अभी, इसलिए ऐसा हालत हुआ है। तो अभी मैं फटाफट से इसमें पेपर लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए, इसे नहला दिया है। अभी खाना खिलाने के बाद कपड़ा पहनाऊंगी और खाना तो अभी मेरा हो गया है। बच्चा भी मेरा भूखा हो चुका है। सुबह उसको थोड़े से बिस्किट और सेरेलैक खिलाया था मैंने, अभी वो खाएगा सिंपल दाल चावल। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ उसके लिए ऐसे आलू, गाजर हो या फिर पपीता हो डाल देती हूँ दाल में, ताकि दाल के साथ साथ वो सब भी अच्छे से पक जाए और मैं उसको खिला सकूँ। आज पपीता और गाजर तो ख़त्म हो गया था, इसलिए बस आलू ही डाल दिया और आलू भी अच्छे से पक गया है। तो उसके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ अभी, और उसको भी ड्रेस पहना दिया है। वो नहीं तो नंगू होकर फिर सड़क के उस पार चला जाता है ना, इसीलिए। और आज मुझे किसी ने कहा सेकेंड बेबी प्लानिंग कर लो, तुम्हारा बच्चा तो 1 साल का हो गया है बोलकर। तो मैंने फिर उन्हें कहा मजाक मजाक के, अम्मा अभी तो एक बच्चा संभालने में मुझे कितना दिक्कत हो रहा है और ऐसे में मैं दूसरा बेबी कैसे प्लानिंग करूं बोलकर। तो वो मुझे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, पेड़ में जितनी शाखाएं होती है पेड़ उतना अच्छा लगता है, पेड़ में जितने हरे भरे पत्ते होते हैं पेड़ उतना अच्छा लगता है। पेड़ जब हरा भरा होता है ना तभी अच्छा लगता है। इसलिए एक बच्चे से घर में उतनी रौनक नहीं होती, दूसरा बच्चा आएगा तो दोनों एक दूसरे के सहारे बनेंगे। इसलिए सेकेंड बेबी तुम्हें करना चाहिए बोलकर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उनका जो समझाने का तरीका था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी सच में मैं एक बच्चा बहुत मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और दूसरा बेबी प्लानिंग करने के बारे में अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं उनकी जो बात को रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी कहा उन्होंने सच ही बताया। और उन्होंने बोला कि एक बच्चा होगा, बड़ा होगा तो उसका सहारा कोई नहीं होगा, अगर दूसरा बच्चा आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के सहारे बनेंगे। भाई या फिर बहन आएगा उसका, तो वही आगे जाकर वो लोग ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे ना, वरना वो हर फील्ड में अकेला रह जाएगा और अकेला महसूस भी करेगा। उस वक्त कोई चारा नहीं होगा। काश हमने और एक बच्चा कर लिया होता, बस यही सोचते हम। ऐसा कह के उन्होंने समझाया। सच्ची बात है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके बात का। लेकिन सच में अभी मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम। देख सकते हैं अभी भी वॉइस ओवर देते वक्त वो बैकग्राउंड में या कर रहा है, हमेशा चिपका रहता है। मैं बाथरूम जाती हूँ मेरे पीछे पीछे चला जाता है, मैं किचन जाती हूँ खाना बनाने के लिए वहीं भी हाजिर हो जाता है। बेडरूम कुछ घर साफ कर रही होती हूँ ना तभी भी वो मेरे पीछे ही लगा रहता है। ऐसे में बहुत दिक्कत हो रही है अकेले संभालने में। तो अभी वो खाना खा चुका है और मन भी भर गया, उसका उतरने की कोशिश कर रहा है अभी। और आज ना मैंने सुबह सुबह एक जुगाड़ लगाया है। देखिए, ऐसे वो उसके कपड़े खेलता रहता है ना इधर उधर करके, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसके कपड़े रखने का कुछ जुगाड़ बना लूँ। तो घर में एक कार्डबोर्ड पड़ा था ऐसा, उसको मैंने ले लिया और अभी काट रही हूँ। और इसमें ही उसका जो कपड़े रखने के लिए मैं बनाई। तो मुझे जो रोज़ रोज़ के कपड़े होते हैं ना उसे अलमीरा में रखना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मैं ऐसे बाहर ही रखती हूँ ताकि मेरी जब मर्ज़ी करे मैं वो सब निकाल पाऊँ। और मैं मेरे कपड़े भी जो रोज़ रोज़ की डेली यूज़ कपड़े होते हैं वो बाहर ही रखती हूँ, और बच्चे का भी। तो
वो खेलता रहता है, इसलिए मैं ये जुगाड़ निकाली हूँ और एक साइड से ऐसे बंद कर दिया। फिर थोड़े से ऐसे पेपर थे जो एक साइड से यूज़ किए हुए थे, दूसरे साइड पूरा प्लेन थे, उसे मैं ये सिंपल सा गम जो आता है ना पेपर चिपकाने वाला, उसे देकर पेस्ट कर रही हूँ, ताकि वो जो लिखा है ना वहाँ पे जून 24 वो ब्लैक ब्लैक कलर में कार्डबोर्ड में जो कुछ भी है वो छुप जाए और दिखे नहीं, इसलिए वाइट कलर के पेपर से, वाइट पेपर से मैं उसको पूरा कवर कर दी। और कवर करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मेज़रमेंट कर लिया उसको, और हर तरफ मेज़रमेंट करने के बाद ये कुछ रेड कलर के कपड़े मेरे पास थे, उसको मैं अंदर लगाने के लिए अभी काट रही हूँ। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सिलाई आती है, उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। मैं सीखने भी जाती थी शादी से पहले, लेकिन उसी टाइम पे मेरी शादी हो गई तो मेरा सीखना बंद हो गया। कोई ब्लाउज़ ड्रेस वगैरह बनाना नहीं आता है, बस थोड़ा थोड़ा मैं अपने जो लूज़ कपड़े को टाइट कर लेती हूँ, टाइट कपड़े को लूज़ कर लेती हूँ, बस उतना आता है मुझे और बहुत अच्छे से आता है। फिर अपने फटे पुराने कपड़े भी मैं खुद ही सिल लेती हूँ। तो अभी ऐसे मैंने काट लिया इस रेड कलर के कपड़े को साइज़ करके, और यहाँ पे थोड़े से फेविकॉल में पानी मिलाया है और उसको कार्डबोर्ड के अंदर के साइड लगा रही हूँ, इसमें कपड़ा चिपकाने के लिए, ताकि वो कपड़ा और कभी निकले नहीं। तो ज़्यादा फेविकॉल वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी मिलाया है और पानी मिलाने के बाद चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। फिर ये रेड कलर के कपड़े काट कर उसमें साइज से चिपका रही हूँ, और चारों तरफ बस चिपकाने के बाद ऐसा लग रहा था। फिर ऐसे थोड़े से पिंक कलर के नेट के कपड़े थे मेरे पास, वो भी मैं अभी लगा रही हूँ, और इसे कोई ग्लू की मदद से नहीं लगा रही हूँ, मैं स्टेपलर है ना उसके मदद से ही मैं उसको अभी पिन कर रही हूँ चारों तरफ। और मम्मी की साड़ी का एक लेस था, उसको डबल करके ऊपर की तरफ किनारे में लगा रही हूँ, ताकि उसका जो एजेस है ना वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, इसीलिए उसको भी ये सेलो टेप बोल रही हूँ, ये स्टेपलर के मदद से लगा दिया। और नीचे के साइड भी, तो नीचे के साइड मैंने यहाँ पे ग्लू यूज़ किया है, वो फैब्रिक ग्लू, और हो गया बस तैयार। बच्चे के लिए जुगाड़ बनाया है मैंने, और थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था ना, इसलिए A4 साइज़ का पेपर था मेरे पास ब्लू कलर का, तो सोचा कि उससे भी कुछ बना लेती हूँ कार्टून वार्टून, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। तो मैंने डायरेक्टली उसमें मारुति का कट कर लिया, मारुति अल्फ़ाबेट कट कर लिया, और उसको अभी जो सिंपल से गम होते हैं ना पेपर चिपकाने वाले, उसी गम से मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया। तो हो गया सिंपल सा ये जुगाड़ू आइडिया मेरा, और उसमें डाल रही हूँ मैं सारा कपड़ा उसका डेली यूज़ का। अभी वो खेल भी नहीं पाएगा। तो ये जुगाड़ू आइडिया आपको कैसा लगा आप सब ज़रूर बताना मुझे तो अच्छा लग रहा है। और फिर मैं आ गई शाम के खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम होते होते थोड़ा मौसम भी ख़राब चल रहा है ना, इसीलिए आंधी तूफान आ जाता है, फिर खिड़की बंद करना पड़ता है, पंख वाले कीड़े आ जाते हैं, इसीलिए मैं अभी बना रही हूँ। और हस्बैंड मेरे आज बाहर ही खाने वाले हैं, इसलिए मैं अपने लिए सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बच्चा यहाँ भी हाज़िर हो गया, देखिए मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना किचन में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, शायद वो भी चला आता है देखने के लिए। फिर मैंने उसको पकड़ लिया और ऊपर बिठा लिया। मैं ज़्यादातर ऐसे ही, वो मेरे पास में बैठा रहता है और मैं काम करती रहती हूँ। बहुत रिस्की है ये मैं जानती हूँ, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। बहुत मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर चूक जाता है ना नज़र, तो भी कितना बड़ा मुसीबत हो सकता है। फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी थोड़ा सा अलर्ट होकर करना पड़ता है। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, मैं जब मायके जाती हूँ ना, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मायके में जाकर बैठ जाती है हमेशा। हमने तो दर्जन भर बच्चे पाले हैं, लेकिन ये एक बच्चा नहीं पाल सकती क्या बोलकर। तो देखिए, जो लोग दर्जन भर बच्चा पैदा करते हैं वो तो दर्जन भर बच्चा पालेंगे ना, उसमें मैं क्या कर सकती। और मेरे हिसाब से शादी के बाद कोई भी लड़की अपने मायके में जाकर रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बहू जो होती है ना वो ससुराल में ही शोभा देती है, और समाज भी वही चाहता है कि बहू ससुराल में ही रहे। लेकिन कोई भी लड़की जब अपने मायके जाती है, वहाँ पे रहती है, तो उसका कोई ना कोई मजबूरी रहती है। हम उस मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं,
हमें बस दिखाई देता है ये कि वो ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई है, ऐसा वैसा करते हैं, लेकिन कोई शौक से जाकर नहीं रहता है। जैसे मैं शौक से जाकर नहीं रहती हूँ मायके में, मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत जब प्रॉब्लम होता है ना तभी जाती हूँ। देखिए अभी मेरा बच्चा ठीक है, अच्छा है, स्वस्थ है, इसलिए मैं कम से कम पास में बिठाकर काम भी कर पा रही हूँ। लेकिन जब उसका तबीयत बिगड़ जाता है ना, वो उतरता ही नहीं, मतलब उसको पूरा पकड़ के रखना पड़ता है। छोटा बच्चा है तो वो बहुत अटेंशन मांगता है जब उसका तबीयत ख़राब होता है ना, तो ऐसे में पूरा उसको सुबह शाम पकड़ के रखना पड़ता है। जैसे कि मैं तभी ना ही खाना बना पाती हूँ, ना ही खाना खा पाती हूँ, ना ही नहाने जा पाती हूँ, और ना ही खाना बनाकर उसको खिला पाती हूँ। कितनी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे अकेले को। तो ऐसे में मुझे मेरे मायके में जाकर रहना ही पड़ता है जब उसका तबीयत बिगड़ जाता है। तो ऐसे किसी की परिस्थिति को मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसे किसी के परिस्थिति को भी किसी और के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हम सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है ना। जैसे मैं अभी पास में उसको बिठा के खिला रही हूँ और सामने चूल्हे की आंच है, खाना पक रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा मेरी नज़र तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। मुझे कितना अलर्ट रहकर ये करना पड़ता है। लेकिन जब अगर कहीं मेरा नज़र इधर उधर हो गया और बच्चे को कुछ हो जाता है तो वही लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे कि बच्चा संभाल नहीं पाती है, एक बच्चा बोलकर। लेकिन वो नहीं जान पाएंगे ना कि कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे में किसी को डिमोटिवेट करना भी अच्छा नहीं है। खैर मैंने बहुत कुछ कह दिया यहाँ पे, और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी हर खुशी हर तकलीफ़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो अभी खेल रहा है, प्रेशर कुकर के जो ढक्कन है ना उसे खेल रहा है, और उसको खिलाते खिलाते मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी बना रही हूँ। तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना वो इस तरह से ज़मीन में पटक पटक कर उसका हालत ख़राब कर दिया है। तो जब मैं उसको अभी प्रेशर कुकर में लगाती हूँ तो उसके सीटी अच्छे से नहीं आते हैं, विसिल जो होता है ना वो अच्छे से नहीं हो पाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है पूरा। तो अभी सब्ज़ी भी मेरा आलू का बन गया है और वो खेल रहा है, उसको खेलते खेलते मैं थोड़ा सा यहाँ पे खिला रही हूँ। और जब उसका मन अच्छा रहता है ना, वो किसी चीज़ में बिज़ी रहता है तो वो बहुत अच्छे से खाता है, बिल्कुल भी नौटंकी नहीं करता है। लेकिन जब उसका मन नहीं होता है, सिर्फ मेरा बच्चा नहीं शायद सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी पिला रही हूँ और खाना भी खिला रही हूँ। तो हो गया बस उसका खाना पीना भी। अभी ज़्यादा देर ऊपर बैठेगा तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना उसको ही पूरा मतलब किसी काम का नहीं रहेगा, ऐसा बना देगा। तो अभी टाइम है चूल्हा साफ़ करने की। काफ़ी दिनों से मैं चूल्हे में पेपर लगाने के बारे में सोच रही थी लेकिन लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी बच्चा सो गया है और मैं आ गई हूँ चूल्हा साफ़ करने के लिए। आज तो पेपर लगा के ही रहूँगी। तो मैंने यहाँ पे विम जेल डाल दिया है और उसको अभी साफ़ कर रही हूँ। मैं अलग से स्क्रब रखती हूँ चूल्हा साफ़ करने के लिए, जो छोटा छोटा करके काट के रख देती हूँ और उसी से ही मैं साफ़ करती हूँ चूल्हा को। और हो गया मेरा चूल्हा साफ़। साथ में जो प्लेटफॉर्म है, किचन प्लेटफॉर्म में भी जो सब गिरा है उसको भी अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। और लगे हाथ उसे भी साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ शाम के टाइम ही सब कुछ कर दूँ ताकि सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो अभी मैं पेपर को लगाने के लिए काट रही हूँ। तो 4 फोल्ड कर लिया है मैंने पेपर को और बीच में से सर्कल काटा है। और ऐसे करने से डायरेक्टली ठीक से लग जाता है। देखिए हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कोई बात नहीं। और मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ। देखिए जैसे कि हो गया, पेपर को मैंने रख दिया। अभी पेन लेकर उसके जो गैस के जो चूल्हे के साइड में जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल में पेन चलाने से आराम से उसका शेप बन जाता है। फिर मैं काट लेती हूँ ऐसे। और मुझे गैस पे पेपर लगाकर खाना बनाना अच्छा लगता है क्योंकि उससे मुझे रोज़ रोज़ गैस साफ़ करना नहीं पड़ता है। चूल्हा मेरा 2 दिन आराम से निकल जाता है पेपर के वजह से। जब गंदा हो जाता है फिर से पेपर काट कर लगा देती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे भी काट लिया है और हो गया मेरा चूल्हा साफ़ सुथरा तैयार हो गया है। आप सबको अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर